गौ सम्मान आह्वान अभियान का शंखनाद। 27 अप्रैल को मनाया जाएगा गौ सम्मान दिवस। गुना भारतीय संस्कृति और गौवंश के संरक्षण के लिए देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाने और गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आगामी 27 अप्रैल 26 को गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रशासन को सौंपा जाएगा प्रार्थना पत्र। अभियान के तहत गौ प्रेमियों से अपील की गई कि 27 अप्रैल को अपने अपने तहसील और अनुभाग अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपें। इसके बाद 27 जुलाई को जिला कलेक्टर और 27 अक्टूबर को राज्य सचिव के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। अभियान के मुख्य उद्देश्य इस पावन अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों से गौवंश को राष्ट्रीय सम्मान दिलाना है। संस्था ने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह निष्काम और अपवित्र अभियान है। जो भी नागरिक इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट या दिए गए टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता मोहित सोनी के साथ। जी महाराज जी, बताइए आप किस उद्देश्य से ये गौ सम्मान आह्वान अभियान का कार्यक्रम करने जा रहे हैं? जी, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारा नाम श्री राम शर्मा है और इस अभियान में हम पूरे मध्य प्रदेश में सेवा का कार्य दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के सभी संत समाज द्वारा गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। यह पूरे भारत के केंद्र शासित से 36 प्रांतों, 7 से 90 जिलों और 5410 तहसीलों में यह कार्य प्रगति पर है। इसमें सरकार से हमारे 3 मुख्य आग्रह हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान हो, गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने और पूरे भारत में जो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है वो समाप्त हो। इस हेतु पूरे भारत में इस अभियान के माध्यम से आने वाले 27 अप्रैल 2026 को हम गौ सम्मान दिवस मनाने वाले हैं और उसी दिन पूरे भारत में गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए बहुत बड़ा शंखनाद होने वाला है। सभी तहसील स्तर पर जाकर हम ये कार्य कर रहे हैं। इसके साथ में एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इन हस्ताक्षर के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाएगा और हमारी सहमति व्यक्त की जाएगी कि सरकार हमारे 120 करोड़ सनातनियों की आस्था का आधार जो गौ माता है, उस गौ माता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित करे। ये अभियान कब से चलाया जा रहा है? ये अभियान भगवान इसको 6 से 8 माह हो चुके हैं इस अभियान को चलते हुए और पूरे भारत का संत समाज, सभी मूर्धन्य जो गोपुत्र है, गो प्रेमी है, गोवत्स हैं, गोपालक हैं, सभी इस अभियान में सम्मिलित हैं। सभी संगठन के लोग भी इस अभियान में सम्मिलित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने ये अभियान किस जिले से शुरू किया था? ये अभियान मुख्य रूप से ब्रजभूमि पर एक संगोष्ठी हुई थी। उस संगोष्ठी में से इस अभियान का निर्माण हुआ है और वहीं ब्रजभूमि पर से ही अभियान प्रारंभ हुआ था। आपको क्या लगा, मतलब अंदर से क्या प्रेरणा आई जिससे आपने अभियान चालू करा? जी, अभियान तो हमने चालू नहीं करा है। ये अभियान तो स्वयं गौ माता उसका कार्य हमसे करवा रही है। हमको तो निमित्त मात्र माध्यम बनाया गया है। ये पूरा अभियान भारत के संत समाज द्वारा चालू किया गया है और गुरु भगवान की प्रेरणा से और गौ माता की कृपा से इस अभियान में हम भी लगे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं, कहाँ अभियान कहाँ तक जाए? अभियान पूरा 1.5 वर्ष की योजना है। 5 चरणों में सभी संतों ने इस अभियान को तय किया गया है। पहला चरण इसका 27 अप्रैल 2026 का रहेगा तहसील कार्यालय पर। वहां से फिर सरकार को 90 दिनों का समय दिया जाएगा। उस 90 दिनों तक यदि हमारी बात नहीं बनती है तो दूसरे चरण फिर जिला स्तर पर रहेगा, फिर तीसरा चरण प्रदेश स्तर पर रहेगा, चौथा चरण हमको दिल्ली में बैठना है 7 दिन के लिए 33 जिले के लोगों को, और 5वें चरण में फिर सभी संत समाज 9 दिन के लिए क्रमिक उपवास पर बैठेंगे, केवल गंगा जल पर रहकर। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? हमारी जो मुख्य 3 आग्रह सरकार से इसमें है कि गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान हो, गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने और पूरे भारत में जो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है वो समाप्त हो। इसके अलावा 30 अन्य मांगे भी हमारी पत्रक में दी हुई है। वो सारी बातें पत्रक में लिखी हुई है। पत्रक में ये इसके और 3 मुख्य मानक इस अभियान के तय किए गए हैं कि भारत में आज तक जितने भी अभियान चले हैं वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में हुए हैं, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा अनोखा अभियान है जिसका नेतृत्व करता कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें प्रधान संरक्षक के तौर पर गौ माता को रखा गया है। अध्यक्षता नंदी बाबा कर रहे हैं। दूसरा मानक इसका तय किया गया है कि पूरे अभियान पर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई मंची उद्बोधन नहीं रहेगा। और तीसरा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस अभियान का ये निश्चित किया गया है कि पूरे पत्रक में नीचे लिखा हुआ है कि नो डोनेशन, मतलब 1 रुपये का दान चंदा भी इस अभियान के नाम से नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और अगर कोई दान चंदा मांगे तो इस पत्रक के पीछे एक नंबर दिया हुआ है, उस पर शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, बगैर दान के कैसे काम चल रहा है? ये सभी गो भक्तों के जन सहयोग से ये कार्य चल रहा है, लेकिन दान किसी से नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो 3 मुख्य खर्चे हैं, एक तो इस पत्रक का खर्चे है, तो जो भी लोग अपने भावना से पत्रक छपवाकर बंटवाना चाहें छपवाकर बंटवा सकते हैं। दूसरा खर्च जो प्रचारक हमारे जैसे घूम रहे हैं पूरे भारत में,
तो कुछ प्रचारक तो अपने खुद के खर्चे से घूम लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और कुछ लोग ऐसे हैं गो भक्त जिनकी गो माता के प्रति बहुत अच्छा भाव है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उनको जवाब नहीं देती। इस हेतु सभी संतों ने एक एक प्रचारक का खर्च अपने ऊपर उठाया है। मतलब स्वयं के खर्चे से जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, बेशक कोई दान लेना, डोनेशन कुछ भी नहीं, डोनेशन कुछ भी नहीं लिया जा रहा डोनेशन इस अभियान के नाम से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है।